ईरान के सामने घुटने टेकने को मजबूर हुआ इजराइल, सीज फायर पर बनी सहमति। लेकिन गाजा में होने वाली है बड़ी तबाही। पूरी डिटेल जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ईरान और इजराइल के बीच पिछले 12 दिनों से जारी तनाव के बीच अब हालात शांत होने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को तड़के सुबह दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान किया, जिसके बाद इजराइल और ईरान दोनों ने हमले रोकने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि इजरायली सेना का मकसद पूरा हो चुका है, इसलिए अब हमले रोके जा रहे हैं। हालांकि इसके करीब 2.5 घंटे बाद इजराइल ने ईरान पर मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया। हालांकि ईरान ने इस तरह के किसी भी ताज़ा हमले से इनकार किया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी एक बयान जारी कर सीज फायर की पुष्टि की। बयान में कहा गया कि ईरान ने दुश्मन को पीछे हटने और पछताने पर मजबूर कर दिया, इसलिए अब हमला करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने सीज फायर को खारिज करते हुए कहा था कि जब तक इजराइल हमला करता रहेगा, ईरान भी जवाब देता रहेगा। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस बयान के बाद ही इजराइल ने दावा किया कि उस पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। एक मिसाइल बिरशेबा शहर में एक इमारत पर गिरी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन सीज फायर लागू होने के बाद जमीन पर हालात कुछ हद तक शांत बताए जा रहे हैं। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि गाजा में इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा वासियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें उत्तरी गाजा के लोगों को अपना घर मकान छोड़कर दक्षिणी गाजा की ओर जाने को कहा गया है। इजराइल पिछले 20 महीने से गाजा के लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने का आदेश कई बार दे चुका है। इजराइल के इस रवैये से गाजावासी तंग आ चुके हैं। अब गाजा के आम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कहां जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल गाजा में नए सिरे से बमबारी करना चाह रहा है, इसीलिए उत्तरी गाजा को खाली करने का फरमान दिया गया है। इस आदेश के बाद से गाजा के लोग परेशान हैं। न्यूज 24 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में खाने के लिए लाइन में लगे थे लोग। इजरायली सेना ने गोलियां चला दी, 25 की मौत हो गई है। फिलिस्तीनी प्रत्यक्षदर्शियों और अस्पतालों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा, जब लोग ट्रकों की ओर बढ़ रहे थे तो इजरायली सेना ने गोलियां चलाई। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने गाजा के लोगों के लिए इजराइल के खिलाफ रिएक्ट किया है। KS सिद्दीकी नाम के एक यूजर ने लिखा, इजराइल बहुत बड़ी भूल कर रहा है। ईरान का खून अभी ठंडा नहीं हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान फिर से खैबर और फतह मिसाइल निकाल ले और इजराइल को निस्तानाबूद कर दे। सोशल एक्टिविस्ट अश्वनी सोनी ने पूछा, मैं अभी भी ये सवाल करूंगा कि इजराइल गाजा में सीज फायर कब करेगा? क्या ये दुनिया गाजा के मासूम लोगों को मरने के लिए फिर से अकेला छोड़ देगी? वरिष्ठ पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने एक रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, गाजा के पीड़ितों के लिए राहत सामग्री ले जा रहे ट्रकों के पास इजराइल ने गोलीबारी की, जिसमें लगभग 25 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल बेगुनाह निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रहा है, मिसाइलों से लगातार हमले करके उनकी जान ले रहा है, लेकिन ईरान से खुद के लिए रहम की भीख मांग रहा है। मुझे लगता है इजराइल के साथ सीज फायर नहीं होना चाहिए, उसके हिस्से में किसी भी तरह की भीख नहीं आनी चाहिए। जफर सैफी नाम के एक शख्स ने पोस्ट के माध्यम से पूछा, गाजा में खून बह रहा है, इजरायली सेना का जुल्म हर सीमा पार कर चुका है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, कोई नहीं बख्शा जा रहा। फिर भी दुनिया खामोश है। वहाँ कोई सीज फायर की बात नहीं करता। हर जगह मध्यस्थता करने वाला अमेरिका भी कुछ नहीं बोलता। क्या गाजा के लोगों को जीने का हक नहीं है? बता दें कि IDF ने मंगलवार को गाजा में कम से कम 40 फिलिस्तीनियों को मार डाला। ये जानकारी गाजा के स्थानीय डॉक्टर्स और निवासियों ने दी है। साथ ही गाजा में हमास के जरिए संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के माने तो अब तक लगभग 56,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 2 मिलियन से अधिक की लगभग पूरी आबादी विस्थापित हो गई है और भूख का संकट फैल गया है। आपकी इस मामले पर क्या राय है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।